यशोदा के बाके बिहारी जी, यशोदा के बाके बिहारी जी, सुधी लेना हमारी। 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 लेना हमारी, 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 सुधी लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, 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 सुधी लेना हमारी। भारत में भारत रखवायो, भारत में भारत रखवायो। भारत में भारत रखवायो, छोड़ के सब चतुराई, सुधी लेना हमारी। छोड़ के सब चतुराई, सुधी लेना हमारी। छोड़ के सब चतुराई, सुधी लेना हमारी। लेना हमारी, लेना हमारी, लेना हमारी। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सज्जनों, अभी आप सब बड़ी ही मस्ती में भगवान की बाल लीला की सुंदर मनोहर कथा का रसपान कर रहे थे। 8 साल जिस समय भगवान ने, जो भी आप गोवर्धन की पावन कथा सुन रहे थे, भगवान ने जिस समय अपनी इस बिल्कुल छोटी वाली, इसको कंगूरी कहते हैं, इसके ऊपर वो 84 कोस वाली सीमा वाले उस पहाड़ को उठाया। उस समय कितने दिन के थे? 8 साल के। अब 8 साल के भगवान गोविंद ने इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। भगवान का एक नाम है गर्भाहारी। ये सरकार का एक वादा है कि प्यारे, जिस दिन तुम्हारे अंदर गर्भ का जरा सा वो बीज अंकुरित होना शुरू होगा ना, तो एक दिन तो बर्बाद हो जाओगे। तो बोले अपने भक्त के बचाने के लिए उस घमंड का आहार मैं कर लेता हूँ। जैसा कभी आप सुन रहे थे ना, देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे, और देवराज इंद्र का इतना बड़ा आतंक रहा कि ब्रजवासियों से पूजा लेते थे। साल में एक दिन कथा आप सुन चुके हैं, उधर नहीं चलेंगे, लेकिन एक इशारा जरूर है। जिस समय माई यशोदा कहने पे ऐसा भी आप सुने, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे
इसको कहते हैं बिल्कुल जलधारा। एक सेकंड के लिए पानी में कमी नहीं, और जितना पानी था बादलों के पास में सारा का सारा पानी सब नीचे गिरा दिया। और जो बादल न उनके पास गरजने की क्षमता है न बरसने की क्षमता है, तो बादल लौट करके गए। थोड़ी कथा सुनेंगे। देवराज इंद्र ने पूछा क्यों? अब तो उन ब्रजवासियों का घमंड जो है नष्ट हो गया होगा ना। कहा सरकार क्षमा करें, हम ब्रजवासियों का एक नए का नुकसान नहीं कर पाए। बोले क्यों? बोले वो जो यशोदा जी का वो छोटा सा एक बच्चा है ना, उसने अपनी अंगुली पे पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन पहाड़ को, और सब उसी के छत्र छाया में मस्ती में जी रहे हैं। मतलब कि वो छतरी वाला काम पहाड़ कर रहा है ना। बोले हाँ। देवराज इंद्र ने पूछा, मान लीजिए आप बचने के लिए छाता का इस्तेमाल करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, तो छतरी ऊपर जो पानी गिरता है वो कहाँ जाता है? वो तो नीचे आता है ना। बोले हाँ महाराज, छतरी का पानी नीचे आता है, लेकिन जो छाता वो लड़का लगाए खड़ा है ना, उसका एक तो बूंद पानी नीचे नहीं गिरा जमीन पे। बोले कहाँ चला गया? अरे वो तो पहाड़ पे चारों तरफ से पानी गिर रहा होगा उस समय। बोले महाराज यही तो विशेषता है। एक मकान बनवाते हो कि माता जी के दरबार में जितने बरामदे बने, जितने धर्मशाला बने, ये जहाँ कथा सुन रहे हैं, ये अगर मकान बना है ना, स्लेब बड़ा है, तो इसपे भी पानी, एक छोटा सा पनारा जिसको पाइप लगी है, पनारा लगा होता है, तो पानी भी एक जगह से गिरता है ना। बोले हाँ महाराज, पानी वहां से भी एक जगह से गिरा। बोले कैसे? कहा जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है, एक बहुत बड़ा नाग बैठा है, सांप। इतना बड़ा वो नाग है कि पूरे पहाड़ के चारों तरफ किनारे किनारे तो मानो पानी रोकने वाली वो दीवार बना है, 4 इंची की पर्दी लगाई गई। बोले उसके जो मुंह और पूंछ का थोड़ा सा जगह है ना, वहीं एक जगह से पानी गिरा। अच्छा, बोले एक जगह से पानी गिरा, तो वो पानी कहाँ गया? बोले वो पानी एक लंबी दाढ़ी लंबी जटा वाला संत लेगा है, और सारा का सारा पानी उसी के मुंह में गया। वो सारा का सारा पानी पीता चला गया। कहा ऐसा कौन बाबा है, ऐसा कौन संत है जो 7 दिन 7 रात का बरसा पानी, 24 घंटे पानी बरस जाए तो आप सब उग जाते हैं। ये गोमती से लेकर के तो गंगा जमुना सरयू सब खतरे के निशान से ऊपर चलती हैं, और जहां 7 दिन 7 रात लगातार पानी गिरे, तो बाबा कौन है? महाराज परीक्षित जी ने भी पूछा था, तो कहा वो बाबा दूसरा नहीं है कोई, वो बाबा है कुंभ ऋषि महाराज। तो बोले कुंभ ऋषि तो रहे त्रेता में? कहा हाँ, त्रेता में कुंभ ऋषि रहे ना, वही त्रेता वाले कुंभ ऋषि द्वापर में आए हैं। आने का कारण, बोले आने का कारण एक है। कौन सा? बोले भगवती सीता। सीता जी जब लंका से वापस आई राम जी के साथ में अयोध्या, यहाँ के राम जी राजा बने, महारानी जी सीता जी रानी बनी। और लिखते हैं कि राम राज बैठे मस्ती में जीवन यापन कर रहे हैं। भगवती सीता जी ने राम जी से कहा सरकार, बोले क्या बात? बोले महाराज हमारा मन कहता है कोई एक ब्राह्मण
आप अगर नियुक्त करके लाते तो मैं अपने हाथ से भोजन बना करके ब्राह्मण को प्रसाद खिलाती और दक्षिणा देके आशीर्वाद लेती। राम जी ने सोचा तो बहुत बढ़िया बात है। वो गए पंडित जी को नियुक्त करके लाए और सीता जी ने बढ़िया सुंदर पकवान बनाया और जब थाल में धर के कहा महाराज जी जय लक्ष्मी नारायण की, तो पंडित जी वो 2 पूड़ी छोटी छोटी 2 पूड़ी खाए और जब सीता तीसरी पूड़ी लेके आई तो ब्राह्मण देवता ने कहा बस महारानी जी महापूरन, मतलब अब इच्छा नहीं। अरे बोले पंडित जी ले लो, बोले ना बस महापूरन। सीता जी ने दक्षिणा दिया, प्रणाम किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। राम जी बोले सीता कहा हाँ सरकार। बोले ब्राह्मण भोज हो गया? बोले महाराज भोज हो गया ब्राह्मण भोज, लेकिन बोले लेकिन कहा ना मालूम कहाँ से आप पकड़ करके लाए थे। वो 10 ग्राम आटा नहीं खा पाए, 2 छोटी छोटी पूड़ी खा के उड़ गए, इसे थोड़ा खिलाने में आनंद नहीं आया। तो राम जी ने मन में विचार किया कि सीता जी को ऐसा हमें लग रहा है सीता चाह रही हैं खात खात के गिर पड़े और उठ के फिर खाए और ब्राह्मण वही सराहिए खात खात मर जाए। यदि कोई लंबे डोज वाला ब्राह्मण मिले तब ये खिला पाएंगे ना। बस कहा सीता चिंता न करो। कल गए राम जी सरकार गए, अब कुंभ ऋषि महाराज बैठे हैं मस्ती में। राम जी सरकार ने कहा संत भगवान को प्रणाम। अरे कहा राजन विजयी हो। राम जी कैसे? बोले महाराज सीता जी का विचार है वो एक ब्राह्मण खिलाना चाहती हैं, तो हमने कहा कि जब आप यहाँ बैठे हैं दूध कौन जाए? बोले कब? कहा सुबह जैसे पूजा पर से उठना बस भोजन तैयार रहेगा, आप चले आइएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब लिखा थोड़ा समझो बहुत, इशारा हो गया। राम जी कह के चले आए, सीता जी ने बढ़िया भंडार सिद्ध करना शुरू कर दिया और जैसे बाबा कुंभ ऋषि आए बस उनके सामने धर दिया थाल परस के, कहा महाराज जय लक्ष्मी नारायण की। बाबा कुंभ ऋषि एक बार ऐसे थाली देखें, एक बार ऐसा सीता जी का चेहरा देखें, एक बार थाली देखें, एक बार चेहरा देखें। सीता जी ने कहा महाराज आप भोजन नहीं कर रहे हैं, कि बार बार थाली देख रहे हैं, बार बार हमको देख रहे हैं, मतलब। तो संत भगवान ने कहा कि सीता जी बुरा मान एक बात बताओ। बोले क्या? कहा तुमने न्योता दिया है खिलाने के लिए या ब्राह्मण का अपमान करने के लिए? बोले महाराज हम कैसे ब्राह्मण का अपमान कर सकती हैं? बोले और क्या कर रही हो? कि तुमने जो 2 पूड़ी लाके सामने धर दिया, इसको हम नाक से सूंघे कि आंख वाली बरौनी से उसको उठावें, क्या करें इसको? अरे कम से कम अवस्था के अनुसार व्यवस्था जरूरी होती है ना। अरे सीता जी ने कहा महाराज भोजन तैयार, आप चिंता न करें, कम से कम श्री गणेश मेरा भोजन पावे, मैंने भोजन बहुत बनाया। बोले बनाया? कहा तो रुचि। बस बाबा शुरू हो गए, एक बार में दोनों पूड़ी उठाए और दोनों पूड़ी उठा के एक बार मार गए। और सीता देवी से पूड़ी लाने गई तो यहाँ सब्जियों गायब है। पूड़ी लेके आवे तो सब्जी लाने जाए तो यहाँ सब पूड़ी गायब मिले, सब्जी लेके आए पूड़ी लाने जाए तो सब्जी गायब मिले। जानते हो सीता जी ने कहा महाराज नहीं बोले। सीता जी ने कहा बाबा आराम से आप खाए प्रेम से और हम गरम गरम पूड़ी निकाल के ला रही। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा ईश्वर न करे कब लोग बिल्कुल देहाती से पाला पड़ जाए, नहीं गरम गरम खाने और खिलाने वालों की होश एक बार गायब हो जाती है। हाँ सही बताए। सीता जी ने कहा महाराज आप आराम से पावे और हम गरम गरम, हाँ लाओ मूड़ी हिला के बोल नहीं रहे। 4 दिन 4 रात सीता जी रातों दिन भोजन बनाती रही, खिलाती रही। बाबा यक्का आसन से बैठा खा रहा है, उमाबासी और मंदिर दातुर करने के सवाले रही तो मुँह नहीं बन रहे थे। 5वें दिन का श्री गणेश होगा, देखिए कौन संत है जो पानी पिए हैं। बोले 5वें दिन का श्री गणेश जब होता है तो सीता जी ने सोचा अकेले भोजन तो करवा नहीं, लेकिन सोचा कि अब लगता है वाकई में सम्मान चला जाएगा तो क्या किया जाए। जिस अष्ट सिद्धि नवनिधि का दान सीता करती रही उन्हीं का आवाहन करना पड़ा। सीता जी ने दिया था ना किसी को। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, I
नवनिधि के दाता असवर दीन जानिधि माता। भगवती सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, कहा अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, जिसके जो तुम्हारी पूजा करेगा अष्टसिद्धि नवनिधि, आपकी कृपा से उसका साथ उसका घर नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं अष्टसिद्धि नवनिधि का आवाहन किया भगवती सीता ने। और जब अष्टसिद्धि नवनिधि दोनों बहन पहुंच गई, कहा माता जी आदेश करो, कहा जल्दी तुम लोग भोजन बनाओ, हम सबको परस खिलाएं। बना चला भंडारा। सीता माई ने सोचा तो जहां अष्टसिद्धि नवनिधि पहुंच जाए वहां कमी नाम की चीज नहीं होती, लेकिन बाबा भी अपने औकात में आ गया, बोले बुलाओ जिसको बुलाना। संत है, संत उठता है तो भगवान मनाते हैं, भी जान लीजिएगा। 11 दिन 11 रात भंडारा चला। बाबा एक आसन से भोजन कर रहा है। सीता जी पहुंची, कहा बाबा, बाबा नहीं बोले, कहा बाबा तुम्ही से कह रही हैं। तो बाबा ने हाथ वाला वो कवर नीचे रख दिया और कहा सीता जी हम बीच में बोलते नहीं भोजन करते समय, अब जो पूछना है जल्दी पूछो। कहा बाबा और कुछ नहीं पूछना, हम देख रही हैं 11 दिन 11 रात हो गए आपने जल नहीं लिया, आप जो भोजन कर रहे हैं महाराज जी। तो संत ने कहा कि बेटी सीता हम बीच में पानी एक बार पीते हैं। बोले कब? कहा जब आधा पेट भोजन हो जाता है तब। तो सीता जी ने कहा कि कहा अभी तक आधा पेट भोजन नहीं हुआ, अब क्या करें? तो सीता जी ने गणेश बाबा का आवाहन किया। अब तो गणेश महाराज आए, कहा माता जी आदेश करो। कहा गणेश जी हम तीनों मिलकर के भोजन रसोई बनावें और तुम बाबा को भोजन कराओ वरना अपमान हो जाएगा। गणेश बाबा थोड़ा शरीर से मोटे ताजे रहे ना। गणेश ने कहा बाबा कितना खाएगा, एक से कौड़ा पटके में ले जाके पूरी तो बाबा का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने कहा गणेश जी तुम नहीं, तुम्हारे बाप शंकरव आ जाए, उनको भी सोचना पड़ेगा। गणेश भगवान जब पूरा ले जाके बाबा उस थाल में, बाबा के पत्तल में वो सीधे जितना राशन बनाए रहे पूरी एक के बाद वो फेंके। तो बाबा जी ने अपनी खाने वाली गति को तेज कर दिया, लिए 10-20 ठोर उठावे यक्के को, ऐसे पकड़े यक्के बाद जितना हुए सब मारते चले जा रहे हैं। आपसे बताएं ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। 17 दिन 17 रात भंडारा चला। बाबा एक आसन से खा रहा बैठे बैठे। राम जी पहुंचे, कहा सीता, बोले हाँ सरकार। बोले भंडारा कैसे चल रहा? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। भंडारा इतना बढ़िया चल रहा है महाराज कि कोई दूसरा तो ब्राह्मण खिलाने का नाम ही नहीं लेगा। बोले मतलब? अरे कहा ऐसा ब्राह्मण तुमने नियोग करके सामने कर दिया जिसने बिल्कुल श्रद्धा की कमर तोड़ दिया। आज 17 दिन बीत रहे हैं। राम जी ने सोचा, कहा कम से कम तुम्हारी ब्राह्मण को खिलाने वाली इच्छा की पूर्ति तो हो गई। बस राम जी पहुंचे, कहा महाराज जी, और जैसे कहा महाराज जी जैसे बाबा को ऋषि की आंखें और राम जी की आंखें मिली, बस काम हो गया। बाबा जी ने कहा बेटी सीता? बोले हाँ स्वामी जी। बोले बेटा लाओ जल पिलाओ। जल? कहा हाँ। सीता पानी लेके नहीं आई, ऐसे लौड़ी चली आई खाली हाथ और कहा महाराज एक निवेदन। बोले क्या? कहा जो पानी मांग रहे हो ये आधे पेट वाला पानी मांग रहे हो कि महापूरन वाला? तो आपने कहा तो पानी बीच में एक बार लेते हैं ना। संत ने कहा कि सीता महापूरन, अब हमको कुछ नहीं चाहिए केवल जल पिलाओ। राम जी सरकार ने कहा कि बाबा जी हमारी सीता जी का विचार रहा कि ब्राह्मण को भोजन करावें, तो भोजन तो सीता जी ने करवाया। बोले राम जी पानी जल कौन पिलाएगा? राम जी ने कहा कि हमको भी तो ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। अरे सब यही ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कहा तुम ही पानी पिलाओ। और जैसे कहा तुम जल पिलाओ, जैसे राम जी सरकार ने कहा लेकिन बाबा क्षमा करें आज आपको जल नहीं पिला पाएंगे। बोले तो भोजन आज किए, जल कल पिलाओगे? बोले ना। कहा कल नहीं मिले, कहा परसों। बोले और आगे जाओ, कहा बरसों। बोले बस एक संख्या आगे बढ़ो। कहा अगले जन्म में पानी पिलाओगे? राम जी ने कहा हाँ अगले जन्म में। बोले यही बताओ अगले जन्म में हमको जल कब पिलाओगे? कहा द्वापर में मैं कन्हैया बन के आऊंगा। देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए मैं 7 दिन 7 रात अपनी अंगुली पे गिरिराज को उठाऊंगा, उस पहाड़ को। देवराज इंद्र
नाराज होकर जल वृष्टि करेंगे और जितना पानी बरसेगा वो सब तुम्हारे मुंह के अंदर जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय। भगवान गोविंद 7वां दिन है, यशोदा माई कह रही लाला की नरम कलैया कहीं लचक रह जाएगा को बैया गिरवर पे भार अपार कन्हैया मेरो बारो। कहा तुम सब मरना चाहते हो क्या? जरा इसमें हाथ नहीं लगा सकते? मेरा अकेला लड़का जो है वो अपनी अंगुली में पहाड़ उठाए पड़ा है। एक लड़का दौड़ा दौड़ा गया, कहा कन्हैया? बोले हाँ भैया। बोले ला अब इसको हम थोड़ी देर रोकते हैं, तू जाकर स्नान कर ले, भोजन कर ले और सो करके तब आना। भगवान गोविंद ने कहा भैया तेरे बस का नहीं है। बोले ले तो आप पहले देखते हैं कैसे, हमारे बस का नहीं। तुम उठा सकते हो तो कैसे हम नहीं रोक सकते? गांव वाले ब्रजमंडल वाले जितने रहे बोले हाँ लड़का सही कह रहा, लाओ सब लोग मिलकर थोड़ा सहयोग कर लें। कहा लाला जा तू आराम कर ले। और जैसे ऐसे अंगुली कोई हाथ लगा रहा, कोई डंडा, कोई लाठी, जैसे छोटे बड़े हैं ना, भगवान गोविंद अंगुली निकाला नहीं, हल्का सा जो ऐसे डांगे पड़े थे ना, एक ऐसे जरा सा डाउन किया तो जितनी लाठी डंडा सब लगे टूटने। बोले भागो भागो भागो। भगवान ने सीधा कर दिया अपने, लिखा भागो नहीं, नीचे नहीं आएगा। सब लोग पूछने लगे काहे का बताओ कन्हैया? हम सब लोगों ने इस पहाड़ को उठाने का प्रयास किया, रोकने का, तो नीचे आ रहा, और तेरी अंगुली में ताकत कहां से मिली? इतनी ताकत कहां से मिली जो तू अकेले इस पहाड़ को उठाए पड़ा है? भगवान गोविंद ने कहा मैंने अपनी माई का दूध पिया, हमारी माई यशोदा ने दूध पिलाया है। कभी कभी हंसी लगती है, कभी तकलीफ होती है। आज जो आज का नया जनरेशन है, आज के बच्चे भी कहेंगे मैंने अपनी माई का दूध पिया है, उतने गर्व से नहीं कह सकते मैंने अपनी माई का दूध पिया, क्योंकि माई उनको दूध पिलाती नहीं। भगवान गोविंद ने कहा सुनो कहां कहां से ताकत मिली मेरी अंगुली में? कछु माखन को पर बढ़ो, कछु को पन करी सहाय, कछु माखन को पर बढ़ो, कछु को पन करी सहाय, और राधा जी कृपा इसमें ताकत हमारी माई ने हमको दूध पिलाया, हमको माखन खिलाया। अब जो सही ताकत कहां से आई? जो परिवार आप जैसा हमको सुंदर परिवार मिला था, द्वार बाल देवता है। कहा कछ गोपन करी सहाय, और सबसे बड़ी कृपा इस पहाड़ को उठाने में एक का, बोले किसका? कहा राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। राधा किसी की बिटिया नहीं है, राधा किसी की बहन नहीं है, सीधे साक्षात जो भक्ति है वही ब्रजमंडल में राधा बन करके आई है। और इसीलिए आप सब सुना करते हैं कि गोपियां गोकुल में थी अनेक, लेकिन श्याम के मन को भाई गई राधा, अब बांध के पास में नाग नथैया को काम विजेता बनाए गई राधा, काम विजेता को प्रेम प्रणीता को प्रेम पीयूष पिलाए गई राधा, अब विश्व को नाच नचाता है जो उस श्याम को नाच नचाए गई राधा। है जो उस श्याम को नाच नचाई गई राधा, जो भक्ति है वो ब्रजमंडल में राधा बन के आई है। भगवान कहाँ है? जहाँ भक्ति है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। अब भाव नहीं तो भगवान नहीं। भक्ति के चक्कर में पड़ के भगवान जहाँ चाहो वहीं भगवान मिलते हैं।
ना तो ये ब्राह्मण के यहाँ है, न क्षत्रिय के यहाँ है, न वैश्य के यहाँ है, न शूद्र के यहाँ है। लेकिन अगर भक्ति है तो जिसको लोग रविदास कहते हैं ना, रविदास की कठौती में गंगा बह रही थी। आप सब कथा खूब सुने। पूर्णमासी का पर्व पड़ा था, एक लाला जी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, पहुंचे रविदास के यहाँ, और रविदास जूता वाला काम करते थे ना, बढ़िया सुंदर सुंदर जूता बना के बेचा करते थे। लाला जी ने कहा रविदास, बोले हाँ साहब, बोले एक सुंदर जूता बना कर दे दो और अभी लेके जाएंगे। बोले इतनी क्या जल्दी पड़ी? बोले जल्दी है, सुबह जाना है गंगा स्नान करने के लिए। बोले गंगा स्नान करने के लिए? बोले हाँ। हर पूर्णमासी जाता है? हाँ हाँ हर पूर्णमासी जाता है, बड़ा दान लेते हैं वहां। रविदास ने जेब सही से निकाला एक सिक्का और कहा बाबूजी ये हमारी एक पाई है, ये कभी एक सिक्का रहा, इसको रख लो और गंगा जी को दे देना, लेकिन एक शर्त है। बोले कौन? कहा जो गंगा जी हाथ बढ़ा करके मांगे तब तो देना, और गंगा जी ना मांगे तो हमारा पैसा हमको लौटा देना। उनको जूता पहरा दिया, एक पाई दे दिया, सेठ जी चले गए। और वहां गए तो सोच रहे, रास्ते में सोचते जा रहे हैं, कहा वाह ये इसकी चमार की जात, अरे हम अरबों रुपए करोड़ों रुपए का हम धंधा करते हैं, दान करते हैं, और हमसे कभी गंगा जी ने 10 पैसे नहीं मांगा, इसलिए पाई मांगेगी। ना मालूम क्या क्या तूफान मचल रहा दिमाग में ना, चल रहा है। गए स्नान किया, पंडा जी के पास खड़े होकर के उनको दान दिया, और जैसे चलने लगे, जैसे वो पांव जूता में डाले, जैसे गंगा माई का इतना बड़ा हाथ बाहर निकल आया। और सेठ जी कहा मल मल खूब नहाए सेठ जी, केवल धोया तन का, और इतनी दूर से चल कर आए, पर कहीं ना मन का। मेरे प्यारे सेठ सुनो, एक पाई देते जाना, जो मेरे भक्तराज ने वो पैसा दिया है ना, एक पाई जल्दी लाओ। धन्य रह गए। कहा धन्य गंगा माई? जेब में हाथ डाला और दाहिने हाथ से पाई निकाल के दे दिया, और गंगा माई ने एक हाथ से तो पाई पकड़ करके वो हाथ नीचे चला गया, और दूसरा हाथ गंगा जी का ऊपर निकला, एक बढ़िया हीरे वाला कंगन। गंगा माई दोनों कंगन दे सकती है ना, एक तो नहीं कि जितनी माताएं बहने से लेकर भैया लोग बैठे हैं, भाई कृपा जो चाहे उसके गले में वही पहरा दें। लेकिन ना एक कंगन लिया, वो जानती है गंगा स्नान करने बहुत लोग जाते हैं। मैं बताऊं, भगवान शंकर ने शंकर पार्वती में चर्चा चली, कहा भगवान बोले बोले हाँ, तो कहा हम भी चलेंगे, चलो हम तो दोनों प्राणी नहा करके आए। भगवान शंकर ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कि बोले शिव जी नहाते, बोली गौरा नहाते, जो गंगा नाथ बतलावो क्या सब करेंगे। बोली गौरा भगवान शंकर ने कहा, बोले शिव सब नहाने न जाते, पाप का है घड़ा भर के
बहुत होती है। जिद अपनी नहीं ठानो गौरा, लेकिन पाप हम ना कमाने चलेंगे। गंगा स्नान करने कुछ ही लोग जाते हैं, सब नहीं जाते। कथा सुनने कुछ ही लोग जाते हैं, सबका मन कथा नहीं लिखता। कुछ लोग तो इससे पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं देखा गया है कि मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो और जूता और चप्पल चलाते चलो। तो ऐसी बात नहीं। देखिए यही भगवान शंकर ने कहा पाप का है घड़ा भर के लाते। गंगा माई ने कहा, एक कंगन वाला हाथ निकला तो कहा भैया ये लो, ये एक कंगन जो है हमारे भक्तराज को दे देना। सच्ची कमाई का एक पैसे का दान करके देखो तो। गंगा माई ने कहा ये एक कंगन मेरे उस भक्तराज को दे देना। अब जैसे सेठ जी के हाथ में हीरे वाला कंगन लगा तो इसे विचार बदला। कहा नहीं, चमारी के लायक है, सेठानी पहनेगा। अरे वो तो हरिजन वो चमार है, उसकी पत्नी कैसे पहनी हीरे वाला कंगन। अब देखिए हमने भी आपसे बताया कि भक्ति में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, न कोई ऊंच होता है न कोई नीच होता है। इसीलिए धन्य वृंदावनम तेल भक्ति नृत्य यत्र च। भक्ति जिसके पास भक्ति है, भगवान उसी घर में जाके खेलते हैं, उसी को आनंद देते हैं। आए घर में रविदास ये सोच रहे नहीं है, हमने जो गेम खेला है गए अपनी पत्नी को दे दिया और उनकी उस सेठानी ने कहा कि साहब यकलाए हो, गवा कहाँ चला गया। मतलब एक हाथ में कंगन पहरे, दूसरा हाथ में सोना, ये तो अच्छी बात नहीं है। लाख प्रयास कर डाले, अगर वो किसी सोनार की बनाई जेवर होती तो सोनार उसका नकल कर लेता। लेकिन अपने इतिहास में कुछ साधन, कुछ जेवर ऐसे मिले हैं जो वो किसी कारीगर के बस के रहे नहीं। जैसे राम कथा वाली सुना करते हैं मणिमुंदरी, उस शेष ने जनक को दिया एक दिन पहुनाई में, जनक ने दशरथ को दिया चौखट की नंगाई में, दशरथ ने सिया को दिया खिचड़ी की खवाई में, सिया ने पिया को दिया गंगा की उतराई में। बेजोड़ रही वो नागों की मणि थी। वैसे कंगन जितने जोहरी जितने सोनार के पास गए, बोले लाला जी इसका जोड़ मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो सेठानी ने सोचा कि हमारी सहेली है महारानी, चलो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा की पत्नी है ना, उनको देते हैं, वो इसका जोड़ खोज लेंगे। और जैसे वो रानी को दे दिया उपहार में, कहा कि महारानी जी लक्ष्मण हमारा तुम्हारा साथ रहा है ना, इसका जोड़ तुम बनवा लो, अब तुम इसको पहनो। रानी ने बड़ा वो कीमती सामान देखा, गई राजा के पास, कहा महाराज, बोले क्या बात। बोली हमारी सहेली ने हमको एक कंगन दिया है, लेकिन अकेले, एक हाथ में सोने कंगन, एक हाथ में सोना, महाराज इसको बनवाइए। अब महाराज परेशान होने लगे। तो जब कहीं उसका जोड़ नहीं लगा तो राजा ने कहा तुम्हारी सहेली कौन है। बोले वो जो बाबा है रविदास उसकी पत्नी, क्षमा करेंगे, कहा जो हमारा वो सेठ है उसकी पत्नी सेठानी, उनको बुलवाया। कहा तुम्हें ये कहाँ से मिला। कहा हमारे पति ने दिया। अब पति को बुलवाया, कहा सुनो जहां से लाए हो ना इसका जोड़ तुम लोग कहीं चोरी करके नहीं लाए, चोरी करके लाए तभी तो ये कंगन है ये जो सरका कहाँ। अब तो परेशानी बढ़ी ना, इनके दिमाग में आया कि चलो अगली पूर्णिमा को फिर गंगा स्नान करने चलेंगे, और गंगा स्नान करने चलेंगे तो क्या करोगे। बोले उसी रविदास से एक पाई और मांगेंगे, आपकी लेके जाएंगे तो दूसरों कंगन मिल जाएगा। और ये पहुंचे तो रविदास अपना जूता बना रहे हैं, उसी चमड़ा को छील रहे सिल रहे, इनकी तरफ देखे नहीं मुड़ के। बोले भैया थोड़ा जूता में पालिश वालिश मान दो, सुबह जाना है गंगा स्नान करने। बोले बहुत बढ़िया लाइए। तो फिर अपना साफ करके जूता दे दिया, जाओ। कहा रविदास। बोले हाँ बाबूजी। अरे गंगा जी को कुछ भेंट नहीं करोगे। कहा आप देखो पैसा है ये नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप जाए महाराज। कहाँ जा रहे थे। हमने सोचा रविदास से बता दें। रविदास ने कहा कि जितनी बड़ी भक्ति तुमको सवार है हम जानते हैं, जहां जा रहे हो ना जैसे वो सामान यहीं मिल जाए तो। बोले मतलब। कहा जिसके लिए तुम हमको खोजने आए हो ना, वही जहां वो लकड़ी पे अपना काम किया करते थे ना, वही लकड़ियां हटा दिया। अब कहा देखो इससे नीचे
शिला के नीचे शेष जी देखा बहती गंगा माई लहर ले रही थी। उस रविदास ने कहा कि बाबूजी किसी में हाथ डालो और एक बार में जितना तुम पकड़ सको उतना कंगन पकड़ लियो, 1 2 4 10 20 50 ले जाओ। रानी और सेठानी को खूब जम के पहराओ, चाहे रानी पहने चाहे महारानी पहने। आंखें खुली खुली रह गई। हमारे कहने में इतना था कि भक्ति जहां है, जितने नाम आप सुने हैं पढ़े हैं या सुन रहे हैं, उसमें किसी बताओ जिसने कभी भगवान का आपके तरह बैठ के भागवत सुना, किसी ने भंडारा किया है? बोले कैसे? कहा गणिकाय रोगीध अजामिल के कब कौन से चरित महान रहे। 3 नाम आए ना, गणिका, गीध, अजामिल। और अगर एक एक की व्याख्या करें तो सारा समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़े बात सुनेंगे। गणिका एक वेश्या थी, उसने पूरे जीवन दुष्कर्म किया, कभी उसने राम जी का ध्यान नहीं किया, राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान उसको मिले। भगवान क्यों मिले? सरकार किस लिए मिले कि पड़ोसी ने एक तोता पाल रखा था। अब पड़ोसी अपने तोता को पढ़ावे मिठू सीताराम सीताराम सीताराम, तो उस वेश्या को तोते की बड़ी सुंदर आवाज लगे, तो उसने कहा अच्छा रुको हम भी तोता पालती हैं। अब तोता लेकर के आई, तोता पाला, तोते की आवाज सुनने के लिए जब बैठे तो कहा मिठू सीताराम 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 पढ़ाते पढ़ाते एक दिन सीताराम की इतनी बड़ी दया होती है कि भले इसने अन्याय किया, लेकिन ये मेरा नाम ले रही बार बार ना। राम बड़ा है, राम का नाम पूछा गया, राम बड़ा है राम का नाम? बोले राम नहीं बड़ा है, राम का नाम बड़ा है। बोले कैसे? कहा सुनो कि राम एक तापस दिया, राम एक तापस दिया, राम जी ने केवल अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन राम जी का नाम जो सुन रहे हो, कई लाखों तर गए थे तेरा नाम जपते जपते। वो वेश्या केवल मिठू सीताराम 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 पढ़ा करके तर गई। गीत जितने मांसाहारी हैं, चाहे पशु चाहे पक्षी और चाहे मानव चाहे दानव, मांसाहारी जितने हैं मेरे भाई वो ताजी मांस पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसा अपने इस भारत भूमि पे गीध जब भी जमीन पे उतरा है तो सड़ी मांस पे रास्ता लोग छोड़ दे, बड़ी दुर्गंध आ रही है ना, और एक के दिन गीध पहुंच जाए तो सब रास्ता साफ हो जाए। तो भैया लोग पूछते हैं मोहित जी गीध कहाँ चले गए? हमने कहा वो चले गए अपने पुरखों गया करने के लिए। अब यहाँ गीध नहीं दिखाई पड़ते, जब उनका कोई मसाले नहीं बचता तो गीध क्या करेंगे? लेकिन सही मांस खाने वाला जटायु गीध भगवान राम के गोदी में जिसने अपने प्राण को त्यागा है। ताकि क्रिया यथोचित निज कर की भी राम, अविरल भगति मार्ग पर गीध गयो हरि भाव। गणिकाय गीध अजामिल के, ब्राह्मण कहाँ पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, हम तो रोज कहा करते हैं ब्राह्मण का कर्म करो मेरे भाई। नहीं, अगर तुमने ब्राह्मण का कर्म नहीं किया तो अजामिल अधम में गिनती होगी। अजामिल में अजामिल नाम कुछ ब्राह्मण थे कन्नौज के, लेकिन अधम में गिनती हुई। और अच्छा काम एक हो गया कि जो सबसे छोटवा लड़का पैदा हुआ उसका संतों ने नाम धरवा दिया था नारायण। जब यमराज जरूर खड़े हुए
तो अजामिल के सामने वो लंबे लंबे दांत वाले लंबा त्रिशूल लेके खड़े हुए, और जैसे देखा इस कलेजा कांप गया। अब जल्दी बुलावे किसको, और जल्दी में किसी का नाम नहीं आया ना, तो सबसे सुंदर नाम तो है नारायण का। वो अपने बेटों को बुलाने लगा, कहा दौड़ो दौड़ो हे नारायण, हमको यमदूत सता दे, हमको यमदूत सता दे, हमको यमदूत सता दे, दौड़ो दौड़ो हे नारायण, हमको यमदूत सता दे, दौड़ो दौड़ो हे नारायण, हमको यमदूत सता दे, लंबे लंबे त्रिशूल लिए हमें जबरन पकड़े जाते, हमें जबरन पकड़े जाते, हमें जबरन पकड़े जाते, लंबे लंबे त्रिशूल लिए हमें जबरन पकड़े जाते। वो बुला रहा अपने बेटे को, नारायण दौड़ो नारायण दौड़ो नारायण बचाओ। उसका नारायण नहीं आया, लेकिन वो नारायण दौड़ पड़े। भगवान के पास पूछा, सरकार कहाँ इतनी तेजी में, ये खड़ा हूं कहीं अलग, चरण पादुका अलग गिरी, पीतांबर कहीं अलग गिरा, सर का मुकुट कहीं अलग गिरा। भगवान ने कहा मेरा भक्त याद कर रहा है। बोले कौन, कहा जामिल। अरे कहा सरकार न जाओ, तो तुमको नहीं याद कर रहा है। उसके बेटे का नाम नारायण है, अपने बेटे को बुला रहा। भगवान ने पूछा कि एक बात तुम ये बताओ कि अगर अपने बेटे को बुला रहा मान लेते हैं, लेकिन पहले उसका बेटा दुनिया में आया है कि पहले ये नारायण आया है, दोनों में कौन नारायण पहले आया है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा सरकार आए तो पहले आप हैं, उसका नारायण बाद में आया। बोले हम कब आए? भगवान ने कहा कब आए? बोले साहब आप तो आदिकाल से आप हैं, कोई जन्म नहीं करता। कब आए? आदिकाल से। अच्छा कहा बताओ अब हम कब तक रहेंगे और उसका नारायण कब तक रहेगा? तो भगवान के पार्षदों ने कहा उसके नारायण की उम्र 40 साल, 50 साल, 100 साल। प्राणिनाम कहा चाहे आज मर जाए उसका नारायण और चाहे 100 साल। अब बोले हम कब तक रहेंगे? भगवान के पार्षदों ने कहा सरकार आप तो अनादिकाल तक रहेंगे, आदिकाल से आए हैं अनादिकाल तक रहेंगे। भगवान ने कहा बस अगर हम आदिकाल से हैं, आए हैं अनादिकाल तक रहेंगे, तो भक्त बुला रहा पहले ये नारायण जा रहा है, उसका नारायण आ जाएगा तो ये नारायण वापस चलाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बताया इसी तरह जितने नाम हैं गणिकाय रुगीध अजान कौन से चरित्र महान रहे, और सबरी कहा अति रूपवती सुदामा कहा धनवान रहे। अगर भगवान को सुंदरता पसंद होती ना तो सबरी कहा न जाते, सुपर्णखा के नाक दान न कटवाते, क्योंकि सुपर्णखा ब्यूटी पार्लर से निकल के सीधे राम जी के पास गई थी। चौपाई पढ़ो। रुचिर रूप धरि प्रभु पहा जाई, अब बोली बचन बहुरी मुस्काई। बोली बचन बहुरी मुस्काई। चित्र को बनाना बड़ा आसान है मेरे भाई, पैसा फेंको और तमाशा देखो। तुम जितना चाहो उतना चरित्र को, चित्र को सजा सकते हो, लेकिन हम दावा के साथ कह सकते हैं कि जितना हम आप अपने चित्र को सजाते हैं उतना कहीं चरित्र को सजा लिया जाए ना, तो किसी भी सभा में आप जाएं हमेशा सबसे बड़ा वाला पुरस्कार आप लेके आएंगे। लेकिन अगर चित्र सजाया है और चरित्र को नहीं ध्यान दिया है तो याद रखो, जैसे भगवान ने सुपर्णखा के नाक कान काटे थे ना, तो इसे लिखा है भगवान राम के नाम बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी, बड़ा सुंदर चेहरा बना हो लेकिन नाक काट दिया जाए, चाहे पुरुष का चाहे नारी, तो शोभा विहीन हो जाता है। कहा अंतिम लाइन सुने कि सबरी कहाँ थी अति रूपवती और सुदामा कहाँ धनवान रहे। कहाँ काग भुसुंड की योनि पवित्र। काग भुसुंड जानते हो? कौआ। कौआ कब सवेरे स्नान करता है? तो सवेरे जहां जाता सब लोग जानते हो, लेकिन वही जब राम जी के शरण में पहुंच गए तो कौआ नहीं कहा गया, काग भुसुंडी महाराज की उपाधि मिल गई। कहाँ काग भुसुंडी योनि पवित्र
और धरते कब केवट ध्यान रहे। केवट भगवान से स्पष्ट कहा सरकार नजरिया और कुछ जरिया ही है, जब लगी है नजरिया तो का होई। नजरिया और कुछ जरिया ही है, यही नाव है कमाई के साधन। और जब लगी है नजरिया तो का होई। जब कांठे पे नैया मेहरिया बने तो फिर घर गए मेहरिया। शंकर भगवान की उन्होंने कहा सरकार हमारा तो ये धंधा दुई। बोले क्या? कहा एक तो इसी नदी में रात और दिन नाव चलाया करता हूँ और दूसरा काम एक और करता हूँ। बोले क्या करते हो? कहा मौका पाता हूँ ना तो 2-4-10 मछली पकड़ लेता हूँ। बोले बात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे और केवट की जात कछु वेद नाम पढ़ाई हो। हम केवट यहाँ पैदा हैं, अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ाएंगे, वो भागवत नहीं बांचेंगे। तो सरकार दया करो। लेकिन जिस केवट ने अपनी चोरी नहीं छिपाया, बता दिया कि हम मछली पकड़ते हैं, नाव चलाते हैं, भगवान को उतनी देर रोके रहा। जब तक केवट ने भगवान को आदेश नहीं दिया तब तक राम जी गंगा घाट छोड़ के गए नहीं। और जाने लगे तो उसने वादा भी करवा लिया था। केवट कहा याद है ना, आ गए हो अगर तुम इस मेरे घाट पे। कहा ये अपनी अंगूठी ले जाओ, इसकी ममता हमको नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मैंने उतार दिया तुमको ना। तो एक काम करो, अगर देना है तो एक चीज हमको दे दो। बोले क्या? आ गए हो अगर तुम इस मेरे घाट पे, मेरे घाट पे तो यहाँ से क्या रहा फिर इनके अंदर? बोले कहाँ ताग भुसुंड कियो पवित्र, धरते तब केवट ध्यान रहे। महिमा भगवान के भक्ति कहे, अरे भाव के बस भगवान बस भगवान। बोले शंकर भगवान की केवल मैंने कहा भक्ति। भगवान गोविंद ने क्या कहा? कहा कछु माखन को बल बढ़ो। जब कथा सुन रहे थे ये गोवर्धन किसने उठाया, किसकी भूमिका रही? तो कहा ज्यादा नहीं, 3 का सहयोग रहा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी
देवराज इंद्र के होश ठिकाने लग गए चरणों में गिर पड़े। कहा सरकार हमारी गलती क्षमा करें और हम आपको जान नहीं पाए, आपकी माया हम कैसे जान पाएंगे। मेरे कहने का मतलब था इतना कि भगवान का नाम है गर्वाहारी। भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को समाप्त किया। देखो जिस दिन भगवान 11 साल के होते हैं, 11 साल के जिस दिन भगवान होते हैं जिनकी तुम कथा सुन रहे हो, वो ब्रज को छोड़ के अब मथुरा के रास्ते प्रस्थान कर जाते हैं। ज्यादा समय लेंगे नहीं आपका, बस ये बताएं आपसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया, जितने निशाचरी प्रवृत्ति वाले उनको भगवान ने समाप्त किया, तो कहा ब्रजमंडल से आतंक खत्म हो गया, चाहे जमा मारो, खोज के मारो। लेकिन इतने आतंकवादी चाहे वो जमाने वाले रहे चाहे आज वाले रहे, ऐसे छिपके बैठ जाते हैं ना, इनको चाहे जमा खोजो। क्योंकि एक समस्या है, ये एक दिन के अंदर पकड़ मिल जाए, इनका नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन इनको छिपाने वाले तो हम ही आप है ना। वंश विरोधी होता ना, सारा प्रवासी होता ना, घर का दीपक घर को जलाए, दोस्त किसी का दे कैसे, और भाई घर मिल जाए सत्य से तो फिर रहा कुशल कैसे। एक छोटी चर्चा आप सुनेंगे। भगवान गोविंद उसी ब्रह्मंडल में घूम रहे, बढ़िया गाय चराते हैं और ग्वाल वालों के साथ में सुंदर खेल खेलते हैं। भगवान गोविंद पहुंचे गाय चराने के लिए और देखा उसी जमुना के जल की तरफ जब देखते हैं ना, तो जमुना का जल बड़ा निर्मल जल दिखाई पड़ रहा, बहुत निर्मल। लेकिन वही भगवान बाहर निकले, जमुना किनारे देखा है कि सोता निकला है, और वो जो एक गड्ढा बना है, इसको तुम कहते हो काली कुंड, उस काली कुंड के जल को भगवान ने देखा तो विचार करने लगे ये वही जल तो जमुना जी का है, लेकिन वो जल निर्मल है और ये जल दूषित क्यों, ये जल काला क्यों है। तो किसी ने धीरे से कहा कि सरकार इसके अंदर एक नाग रहता है, नाग। ले नाग कहा हाँ, जैसे कहा इसके अंदर नाग रहता है, वैसे भगवान गोविंद ने सोचा फिर तो अगर यह काला होता तो काम चल जाता, दुई काला होते तो काम चल जाता, यहाँ तीन काला इकट्ठा है। अब सोचो, सब लोग कथा सुनते हो, कथा सुन रहे हो, कहा तीन काला, तो तीन काला कौन हो गए, कहा एक तो भगवान कन्हैया काला, भगवान गोविंद ने कहा एक तो मैं काला, दूसरे काली नाग काला, तीसरे इस काली कुंड का जल काला। अच्छा हुआ कि ये काला और नहीं चार काले हो जाते, चार। अब बोले चौथा काला कौन है, वहां चौथा काला रूप तो बड़ा गोरा उनका है, लेकिन सच्चाई है कि सबसे भयंकर काले हैं वो बलराम जी। लक्ष्मण तो है, त्रेता वाले लक्ष्मण, द्वापर में बलराम बने। लक्ष्मण कौन है, शेषावतारी, जो शेष हैं वही लक्ष्मण बन के आए, वही द्वापर में बलराम बने। भगवान गोविंद ने कहा अच्छा हुआ बढ़ते भैया नहीं चार कलिया इकट्ठा हो जाते हैं, चार काला, बलराम काला, घनश्याम काला, काली नाग काला और जमुना कुंड का जल काला। ऐसा है ना। अब इसमें से एक काला तो जब निकाल दिया जाए तो दो काले समाप्त हो जाएंगे, एक को निकालेंगे तो काले वाली संख्या दो कम होगी। भगवान लौट गए। महीना कौन है, बोले सावन भादों की काली घटा, सावन भादो की काली घटा, उमहे यदुनंदन गेंद खेलैया, और खेलत गेंद गिरे जमुना जल, तो कूदी पड़े जल में जदुरैया। मार के बुड्ढी पाताल गयो, कर्मी जत ठाढ़ी सोमती मैया, और तीनों लोग अजोर भयो, जब नाग को नाथ जैसे देखा जमुना जी का जल काला, विचार बदल गया। वेद व्यास को लिखना पड़ा
कि बिलो के दूषिताम कृष्णा 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 ही ना विभु तस्य विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तम उदबासे। गेंद खेलने का बहाना किया, भादों का महीना, भाई जमुना है, और भगवान गोविंद उसी जमुना के काली कुंड के किनारे ही पहुंच के बच्चों को लेके गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते एक बार भगवान ने धीरे से एक चोट मार दिया, और जैसे गेंद लहराती गई जमुना उसी काली कुंड में गिरी। तो कपड़े वाली गेंद जैसे जैसे पानी सोखती गई वैसे नीचे बैठती चली गई, और जिस बच्चे की गेंद रही वो इनके कमर से जाके लिपट गया। बोले ओ कन्हैया, तुम जानते थे ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तो आप इतने जोर से चोट क्यों लगाई? भगवान ने कहा हमसे काहे पूछ रहा, गेंद निकली है तुम्हारी तरफ से और गलती तुम्हारी है। उसने कहा कि कन्हैया तुम कान खोल के सुन लो, चाहे गलती मेरी चाहे तुम्हारी, लेकिन गेंद तुम्हें देना होगा। भगवान से लिपट गया, भगवान को हवा देना है। सुनो दो लाइन, भगवान गोविंद ने कहा हट दूर खड़ा हो जा बाजी, क्यों विश्व उखाड़े देता है, और सड़े हुए इस चिथड़े पे, सड़े हुए उस चिथड़े पे ये पीतांबर फाड़ देता है, पीतांबर फाड़ देता है, पीतांबर फाड़ देता है। पार्टी से बाहर कर दूंगा यदि पैर कृष्ण से पालेगा, यदि पैर कृष्ण से पालेगा, यदि पैर कृष्ण से पालेगा, पार्टी से बाहर कर दूंगा यदि पैर कृष्ण से पालेगा। भगवान ने सोचा इसको डांट देंगे, दूर हो जाए। उसने कहा वो कन्हैया, मैं जानता हूं तुम पूंजीपत के बेटे हो ना, बड़े बाप के बेटे, गेंद उन खेलने घर के हमें मत दो। अगर पूंजीपतियों की एक टोली तैयार हो जाएगी तो कंगालों की हम दूसरी टोली बना लेंगे। जैसे आज वाला चुनाव जो चल रहा है, पार्टी धारक जो है वो पार्टी धारक टीम अगर बनाएंगे ना, तो जितने भागने वाले निकलने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम तुमसे कमजोर नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा सुनो, हमारा गेंद लाके दे दो। अब जैसे ना दिया तो उसने कहा अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे मामा के यहाँ चले जाएंगे, चुपके उनके कान में फूंक देंगे बस। अब तुम तो बहुत दिन से खोज रहे हैं। अच्छा हमारी समझ में नहीं एक बात आती, अक्सर हम कहा करते हैं, इसी मन से आप सुने कि जहाँ एक माई का रिश्ता होता है, एक मामा का रिश्ता होता है, एक नाना का रिश्ता होता है, महतारी के बाद में अगर ननिहाल में बच्चे को स्नेह मिलता है तो हम नहीं कहते कि मामी बच्चे को जहर देती है भांजे को। वो मामी से भी बच्चा जबरदस्ती पैसा ले लेता है। लेकिन सही बताएं कि अगर मामा के पास चला गया तो मामा चाहे राजी से दे चाहे बेराजी से दे, उसका इतना सुंदर भाव बनता है कि मामा को भी वो बेवकूफ बना करके पैसा ले लेता, कहता मामा पैसा हमको दे, चाहे जिससे हो जाए। लेकिन आज देखा जाए तो मामे के नाम का है बदनाम होते हैं। किसी ने नहीं कहा कि बहने भी गलती करता है, और मामा के नाम सब इतिहास गाए हैं, चाहे जितने मामा रहे, चाहे वे रावण के मारीच मामा रहे, चाहे भगवान गोविंद के कंस मामा रहे, चाहे आधा के शौकीन यहाँ बैठे हैं तो माहिर मामा रहे, चाहे महाभारत के सपनी मामा रहे, चाहे गेहूं वाले मामा रहे, और चाहे जंगल में चले जा कौआ वाले मामा। जय हो। लेकिन मामे का नाम बदनाम होता है। कहा तुम्हारे मामा के यहाँ जाएंगे, अरे भगवान गोविंद ने कहा भैया मेरे मामा से मत बताना, तुम्हारी वही गेंद लाके दे देंगे। बस अपने सर में वो गमछा बांधते हुए भगवान चढ़े उसी कदम के पेड़ पे और एक छलांग लगा दिया। साफ गाया करती हैं कि कान्हा दूध पर गंगवा बहाए के कान्हा दूध पर गंगवा बहाए
ये मेरा करती कान्हा दूध परे बेटवा बहा के काली हमने जाई थे। लेकिन सुनो, जैसे भगवान नीचे पहुंचे देखा नाग तो मछली में सो रहा, नागिन उसकी बैठी, इनका नाम है मनमोहन। ये जिसकी तरफ एक बार देख लेते हैं वो इनका होता है और ये उसके होते हैं। और तभी तो आप सब लोग कहा करते हैं कि हम श्याम जी के साथ ही हमारे हैं, 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 हम राम जी के श्याम जी हमारे हैं। अगर मनुष्य कहे तो कहे मेरे भाई वो नागिन, उस नागिन की नजर पड़ी है। कहा भैया यहाँ कहाँ मरने चला आया, यहाँ से भाग जा। बोले क्यों? कहा मेरा पति जैसे जागेगा ना तो इसका शिकार बन जाएगा तू। भगवान ने कहा इसको जगा दे, अगर तू नहीं जगाती ना तो इसको मैं जगा रहा हूँ। बस एक अपनी पैर के ठोकर उसी को पूंछ बांध दिया और जैसे ही ठोकर मारा तो इसे नाग उठा, मारे गुस्सा ने इनको लपेट लिया और लपेट करके जब इनको कसने लगा तो भगवान बोलते ने कहा चिंता न करो, लेकिन तो बाजी हमारी तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी होगी हमारी। कहा तुम्हारी जिंदगी मौत दोनों मेरे हाथ में है। भगवान हल्का सा अपने शरीर को जरा सा टाइट करना, फुलाना शुरू कर दिया। उसकी एक गुड़िया झटकने लगी और भगवान सीधे फिसले और निकल के उसके फन पे खड़े हो गए और उठाया बांसुरी और मस्ती में वही बीन बजाना शुरू कर दिया। बीन बजाते हुए उस नागिन को तो बीन बजा करके उस बीन के हिसाब वसीभूत नागिन हो गई कि वो काटना डसना सब भूल गई, आंख बंद करके आवाज सुन रही है। पत्नी मस्त बीन की आवाज में और नाग के ऊपर इतनी ठोकर भगवान मारे हैं, उसी बीन के लहरे में भगवान उसी के ऊपर ताता भैया करके लगे नाचने और इतने जोर से ठोकर मारे कि उसके मुंह का वो काला काला बेस निकल के बड़ी दूर गिर रहा। और जब विष समाप्त हो गया तो उसे लाल रंग का उसका रक्त खून गिरने लगा। तो ये बीन बज रहा मस्ती में, सरकार ने जैसे बांसुरी की धुन को बंद किया और नागिन की आंखें खुली, देखा पति के हालत। अरे कहा ये क्या हो गया, लगता है सरकार का अवतार हो गया। जैसे तुम हाथ जोड़ के विनती करते हो ना, वैसे नागिन परमात्मा के सामने आज अपनी विनती भेजने लगी। कहा सरकार, कहा मैं आपकी माया को नहीं जान सकी और एक निवेदन है। विनती कर नागिन बोल पड़ी, अनुरागिन का अंचल भर दो और छोड़ दो पति के प्राणों को, मेरी चूड़ियां प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान उसकी विनती को सुन करके उस नाग के फन पर से नीचे उतरे और जब धीरे धीरे से उस नाग काली नाग को होश आई तो भगवान ने कहा अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस काली कुंड को अब तुम खाली कर दो।
उसने कहा सरकार हम यहाँ मजबूरी पड़े हैं। बोले कैसी मजबूरी? कहा आपके जो गरुण है ना, यहाँ श्राप बस आवत नहीं, उन्हीं के डर से हम इस काली कुंड में पड़े हैं। भगवान ने कहा इस जगह को छोड़ दो और जाओ दूसरी जगह मैं तुमको बता रहा हूँ, वहां भी गरुण नहीं जाएंगे। उसे रावण द्वीप भेज दिया, उस काली कुंड को निर्मल कर दिया। कथा तो बड़ी विचित्र है, लेकिन समय आप सबका हमारा सबका बिल्कुल सीमित है। कल एक दिन की चर्चा और बची है, जिसमें आप सब 2 बजे से पहुंच करके आगे वाली कथा श्रवण करेंगे। और आओ भाई देखो, परसों इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति है, रविवार को पूर्णाहुति और सोमवार को भंडारा। आज तक हमने कुछ आपसे बताया भी नहीं, तो आज कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। ये जो कार्यक्रम यज्ञ वाला चल रहा है, जो इसमें विशेष रूप से यजमान वाला रोल अदा कर रहे हैं, उसमें कुछ नाम है। तब श्री भैया श्यामधर दुबे मनोज मोहम्मदपुर, आपकी तरफ से 11,000 रुपए। देवेंद्र बहादुर सिंह बहुबरा, आपकी तरफ से 10,000 रुपए। पंडित कुमारगंज 31 रुपए। राधे रमन